गोल्ड टोकन था जो 50% सस्ता था। अध्याय 25 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। जब वे स्काई ट्रेजर पवेलियन से बाहर निकले तो दोपहर हो चुकी थी। सू जिमो ने याओ जू की ओर देखा और ईमानदारी से कहा, मुझे आज के मामले के लिए मिस याओ को वास्तव में धन्यवाद देना है। मुझे याओ जू बुलाओ। यह ठीक है। सू जिमो सहमत होने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। सू जिमो को सिर हिलाते देख याओ जू ने अपने होंठ भींच लिए और मुस्कुराई। उसने तुरंत कहा, तो मैं तुम्हें जीमो कहूंगी। सू जिमो अवाक रह गया। याओ जू ने सू जिमो की तरफ देखा और पूछा, जिमो, तुम आगे कहाँ जा रहे हो? सू जिमो ने विचार किया और कहा, मुझे 2 छद्मात्मा हथियारों के परिष्कृत होने की प्रतीक्षा करने के लिए कुछ दिनों के लिए कैंगलैंग शहर में रहना होगा। साथ ही मैं यह भी देखूंगा कि क्या मिशन पर जाने के लिए कोई स्तर 8 क्यूई शोधन योद्धा है। याओ जू ने कुछ देर सोचा और कहा, तो मैं संप्रदाय में वापस चला जाऊंगा। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। सू जिमो ने सिर हिलाया। याओ जू अपनी तलवार पर सवार होकर आकाश में उड़ गई। जब वह आकाशीय खजाने के मंडप से बाहर उड़ने ही वाली थी तो अचानक पीछे मुड़ी और मुस्कुराई। यह भाग्य नहीं है, हम जरूर फिर मिलेंगे। यह कहकर याओ जू अपनी तलवार पर सवार होकर चली गई। कुछ ही देर बाद वह सू जिमो की नजरों से ओझल हो गई। सू जिमो ने ज्यादा सोचा नहीं। वह उस छोटी सी गली से बाहर निकला जहां स्काई ट्रेजर पवेलियन था। पास में ही एक सराय ढूंढी और वहीं रुक गया। 3 दिन बाद सिटी लॉर्ड के निवास पर भेड़िया रक्षक काओ गैंग तेजी से अंदर आया और झुककर प्रणाम किया। उसने धीमी आवाज में कहा, नगरपाल, मेरे अधीन रक्षकों ने सू जिमो को शहर में देखा था। अजीब बात यह है कि यह लड़का मानो हवा से प्रकट हो गया हो। किसी ने उसे शहर में प्रवेश करते नहीं देखा। कैंगलैंग शहर के नगर स्वामी लुओ तियानवू ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वह लापरवाह रहा होगा। ज्यादा चिंता मत करो, मुझे इस बारे में बहुत पहले से पता है और मैंने उसे परखने के लिए किसी को भेजा है। चूंकि वह उधार लिए चाकू से किसी को मारना चाहता है, इसलिए उसे यह परखना होगा कि चाकू काफी तेज है या नहीं। मैंने सुना है कि सू होंग कुछ दिन पहले यान देश की राजधानी से भाग गया था। उसकी 16 साल की तैयारी बेकार चली गई और उसने लगभग अपनी जान गंवा दी। अब जबकि यान साम्राज्य के राजा की कड़ी सुरक्षा है और यान के राजा के चारों ओर कई क्यूई शोधन योद्धा इकट्ठे हैं, क्या सू जिमो ऐसा कर सकता है? काओ गैंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। लुओ तियानवू मुस्कुराया और बोला, सू होंग के पास काले बख्तरबंद घुड़सवार हैं। हालांकि वह शक्तिशाली है, वह एक बड़ा निशाना भी है। यह उचित है कि वह यान के राजा की हत्या करने में विफल रहा। हालांकि दूसरा युवा मास्टर सू अलग था, क्योंकि किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। एक व्यक्ति जितना उपेक्षित होता है, उसकी हत्या करना उतना ही आसान होता है। सू जिमो 3 दिनों से कैंगलैंग शहर में था, लेकिन स्काई ट्रेजर पवेलियन से अभी तक कोई खबर नहीं थी। क्यूई शोधन योद्धा को नियुक्त करना आसान नहीं था। स्तर 8 क्यूई शोधन योद्धा की तो बात ही छोड़ दीजिए। सू जिमो को थोड़ी चिढ़ हुई। वह सराय की पहली मंजिल पर गया और कुछ खाने की तैयारी की।